नमस्कार दोस्तों, राजेश की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आगामी आम लोकसभा चुनाव की सीरीज के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं लोकसभा चुनाव पे राज्यवार अपनी प्रेडिक्शन पार्टी वाइज देता रहूंगा। एक तरीके से आप समझें कि ओपिनियन पोल दूंगा मैं। इन माय ओपिनियन किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, जो जहाँ तक मुझे राजनीति का ज्ञान है, जितनी मुझे समझ है, उसके हिसाब से, और जो अभी करंट सिनारियो चल रहा है उस हिसाब से, पब्लिक का मूड क्या है उस हिसाब से किस पार्टी को कितनी सीट किस राज्य में आएगी, वो मैं आपको क्रमवार सीरीज में बताऊंगा। आज मैं आपको बिहार की सीरीज बता रहा हूँ। बिहार में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक एनडीए गठबंधन है और एक इंडिया अलायंस है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी बड़ी पार्टी है, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, फिर लोक जनशक्ति पार्टी हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है आरएलजेपी, फिर जीतन राम मांझी जी की पार्टी है हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, एंड विकासशील इंसान पार्टी, जो कि अभी जिनका अभी पता नहीं है किस तरफ जाएंगे, वो अभी एनडीए में शामिल नहीं हुए, वो जो मुकेश सहनी जी लीड कर रहे हैं जिस पार्टी को। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। उस 40 लोकसभा की सीट में 2019 के चुनाव में बीजेपी को 17 सीट आई थी, जेडीयू को 16 सीट आई थी, जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार जी की पार्टी है, जो उस टाइम में एनडीए में शामिल थे, अभी इंडिया अलायंस में शामिल है वो, और लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें आई थी। तो 40 में से कुल 39 सीटें एनडीए अलायंस को आई थी। अभी की सिनारियो में, अभी का जो समय है, आज के दिन यदि इलेक्शन होता है, जो ग्राउंड पे मैं सिचुएशन देख रहा हूँ और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी की स्थिति अलोकप्रियता की स्थिति में है और मोदी जी की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी हुई है, तो उस हिसाब से देखें तो मेरा जो प्रेडिक्शन है बिहार में, पहले मैं आपको एनडीए का प्रेडिक्शन दे देता हूँ। एनडीए कुल 24 सीटें लेके आएगी एनडीए, और यदि बीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, जो कि मुकेश सहनी जी की पार्टी है, वो एनडीए में शामिल हो जाती है, तो एनडीए की 25 से 26 सीटें आएंगी। अब मैं एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी वो मैं बता रहा हूँ। बीजेपी को 18, लोक जनशक्ति पार्टी, इसमें दोनों लोक जनशक्ति पार्टी हैं, रामविलास भी एंड जो पुरानी वाली लोक जनशक्ति पार्टी है वो भी, उनको 3 सीटें आएंगी। एक हमको आएगी, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा को। 2 मेरा प्रेडिक्शन है कि आरएलजेपी को आएगी। हालांकि इन पार्टियों में भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन मैं प्रेडिक्ट जो कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग बीजेपी 25 से 26 सीटों पे लड़ेगी और एलजेपी 6 सीटों पे लड़ेगी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पे लड़ेगी और आरएलजेपी 2 से 3 सीट पे लड़ेगी। ये मेरा प्रेडिक्शन है, मतलब मैं ये अपनी संभावना बता रहा हूँ। इनकी आपस में अभी सीटों की कोई शेयरिंग फार्मूला बनी नहीं है और ना उसकी कोई घोषणा हुई है। उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी को 18 सीटें आएंगी, लोक जनशक्ति पार्टी को 3 सीटें आएंगी, दोनों लोक जनशक्ति मिला के। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 1 सीट आएगी, आरएलजेपी को 2 सीटें आएंगी, और विकासशील इंसान पार्टी यदि बीजेपी के साथ एनडीए में लड़ती हैं तो उनको भी 2 सीटें आएंगी। तो ये टोटल कुल मिला के इनकी 18, 3, 21, 22 और 2 24 और 2 26 सीटें इनकी आएंगी एनडीए की। अब बात करते हैं इंडिया अलायंस की, जिसमें
राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है और जिनके अभी बेटे हैं तेजस्वी यादव जी, जो कि लीड कर रहे हैं पार्टी को, और नीतीश कुमार जी की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार जी आज की स्थिति में बिहार में बहुत ही अलोकप्रिय हो चुके हैं, अलोकप्रिय नेता हैं इस टाइम। और ठीक है, वो कभी इधर से उधर करके पलटू राम की तरह अपना करके वो उनकी सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री हैं वो, लेकिन बिहार में अलोकप्रिय हो चुके हैं इस टाइम में, जो मेरी अपनी निजी राय है उसमें। और कांग्रेस है, उसके अलावा सीपीएम है, सीपीआई है और सीपीएमएल है, माले है। जो मेरा प्रेडिक्शन है, इसमें आरजेडी को 7 सीट आनी चाहिए, जनता दल यूनाइटेड को 4 सीटें आनी चाहिए, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें आनी चाहिए और कम्युनिस्ट मिला के सबको 1 से 2 सीटें आनी चाहिए। तो ये 14 से 15 सीटें ले जाएंगे ये, और एनडीए को 25 से 26 सीटें आएंगी। ये मेरा बिहार का आकलन है, यदि आज के डेट में चुनाव हो जाए तो। अभी चुनाव में 9 महीने बचे हुए हैं। 9 महीने में अभी आप देखिए क्या होता है, क्या क्या चीज़ें करवट लेती है, कौन सी पार्टी कितना अच्छा चुनाव लड़ती है, इंडिया अलायंस कितना आगे, कितनी चीज़ें वो करती हैं। लेकिन अब तक का जो पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक व्यू से पता चल रहा है, उस हिसाब से बिहार में इनका 25 से 26 एनडीए और 14 से 15 इंडिया अलायंस को आएंगी सीटें। धन्यवाद। इसी तरह के चुनाव विश्लेषण और चुनाव की आगामी संभावनाओं के लिए मेरी सीरीज देखते रहें। धन्यवाद आपका। नमस्कार।